अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के वीकली टेक्निकल एनालिसिस के साथ मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका कोच सैयद रियाज हुसैन। के सी 100 इंडेक्स से हमेशा की तरह स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीक आप लोगों से अर्ज़ किया था कि के सी 100 इंडेक्स को बुलिश रहना चाहिए, बट ये जो कैंडल बनी है पिछले वीक की, दिस इज़ नॉट ए गुड कैंडल फॉर द प्राइस। प्राइस ने दो काम किए हैं जो कि अच्छे नहीं हैं। पहला काम ये किया है कि इसने प्रीवियस वीक के हाई को स्वीप कर लिया है, विच इज़ नॉट ए गुड साइन। इसको इसी तरह से ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग देनी चाहिए थी, जैसे इस वीक ने ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी थी। अब हम एक डीप पुल बैक देख सकते हैं। वी माइट हैव ए डीप पुल बैक। प्राइस जो है अब 158 586 तक के लिए ड्रॉप ले सकती है। अब ये दोबारा बुलिश कब होगा? जब प्राइस 174 404 पॉइंट से ऊपर जाकर क्लोजिंग देगी, तब ये बुलिश होगा। यानी इस वक्त प्राइस जिस पॉइंट पे खड़ी है, यहाँ से एक डीप पुल बैक भी आ सकता है और प्राइस कंटिन्यू भी कर सकती है, क्योंकि ये एक इनडिसीजन कैंडल है जो ना तो बायर्स के कंट्रोल में है और ना सेलर्स के कंट्रोल में है। लेकिन जो करंट प्राइस बिहेवियर है, रीसेंट बिहेवियर है, वो ये सजेस्ट कर रहा है कि एक छोटा मोटा डीप पुल बैक आ सकता है। बहरहाल नेक्स्ट वीक की कैंडल डिसाइडर है। अगर प्राइस ऊपर एक्सपेंड कर गई तो फिर ये ऊपर चली जाएगी और इसका जो अल्टीमेट टारगेट फिलहाल दिखाई दे रहा है वो 191,032 यानी कि ऑल टाइम हाई दिखाई दे रहा है। फिलहाल हम इस वक्त 50-50 प्राइस एक्शन पे खड़े हैं। प्राइस नीचे इस डीप पुल बैक में आके 158 के पॉइंट को टच करने के लिए नीचे आ सकती है और डायरेक्टली एक्सपैंड भी कर सकती है, बिकॉज दिस इज एन इनडिसीजन कैंडल, बट इसने प्रीवियस वीक की लिक्विडिटी को स्वीप कर लिया है। तो थोड़ी सी मार्केट इस वक्त 50-50 जोन में खड़ी है। ऑयल एंड गैस सेक्टर में अगर हम चाहें, OGDC बाय करेंगे इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से, ATRL बाय करेंगे हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से। POL हम POL भी फ़िलहाल बाय करेंगे हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से। PSO भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। PPL भी हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे और NRL भी हम हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। PRL भी। PRL को मुझे देखने दें एक दफ़ा कि क्या प्राइस ने अपना टारगेट अचीव कर लिया। जी, प्राइस ने अपना टारगेट अचीव कर लिया है। वी माइट हैव ए लिटिल बिट पुल बैक इन PRL, बट स्टिल वी आर बुलिश। रिमेंबर, हम अभी भी बुलिश है। हब पावर कंपनी हब पावर कंपनी में भी हम बुलिश हैं। ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, मैं आपको इस हब पावर कंपनी का वीकली फेयर वैल्यू गैप बनाकर दिखा देता हूँ। अगर आपको नहीं पता कि फेयर वैल्यू गैप क्या मैं बात कर रहा हूँ, फेयर वैल्यू गैप होता क्या है और उसे चार्ट पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो आपके सामने मैं ऊपर आई बटन पे अपनी फेयर वैल्यू गैप को आइडेंटिफाई करने वाली जो मास्टर क्लास है उसका लिंक मैं दे दूंगा, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी में बातें करता हूँ ताकि आपका भी कीमती वक्त बचे। हमने एक्चुअली बहुत ज़्यादा स्टॉक्स को एनालाइज करना होता है, इसलिए इतनी डिटेल में मैं एनालिसिस नहीं करता हूँ, क्योंकि ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनको पता है कि मैं क्या बातें कर रहा हूँ। और अगर आप हमारे स्टूडेंट नहीं हैं तो आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक बाय या सेल कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन मैं आपको बता देता हूँ। तो डायरेक्शन इसकी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने इसको बाय देखना है, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक देखना है तो हर डेली, वीकली और 4H के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखना है। अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के मुताबिक आप जैसे मर्जी बाय देख सकते हैं। मारी इंजीनियर्स जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन हम रहेंगे इसमें फ़िलहाल बुलिश ही। एहतियात से काम करें, ज़्यादा बेहतर है। इसकी पिक्चर ज़्यादा क्लियर होने दें फिर बाय कीजिएगा। सिनर्जी को आप बाय करेंगे हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से। SSGC को भी इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से और डेली या 4H के फेयर वैल्यू गैप से भी बाय ही किया जाएगा। SNGP को भी बाय ही किया जाएगा। फ़िलहाल किसी किस्म का कोई सेल सेंटीमेंट नहीं है। अगर प्राइस नीचे आना चाहे तो उसे इजाज़त दीजिएगा कि 195.49 तक के लिए नीचे आ जाए। ये वो लेवल है जहाँ से आप इसको फिर बाय ही देखेंगे। कमर्शियल बैंक्स में मिज़ान बैंक डॉजी टाइप कैंडल है, लेकिन आप बुलिश रहेंगे हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से। फ़िलहाल सेल सेंटीमेंट कोई नहीं है। फैसल बैंक ने अपने फेयर वैल्यू गैप में टैप कर लिया। नेक्स्ट कैंडल मस्ट बी एन एक्सपेंशन कैंडल। तो फिलहाल आपको यही करना है कि हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से इसे बाय ही देखना है। MCB
अपने इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप करेगा तब बाय देख लीजिएगा, वरना आपने इसमें बुलिश ही रहना है। इससे पहले अगर कोई डेली में फेयर वैल्यू गैप बन गया तो वहाँ से भी बाय किया जा सकता है। एचबीएल अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप कर चुका है, आपको हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखना चाहिए। बीआईपीएल अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में टैप उसने नहीं किया है, लेकिन उसने अपने इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप में टैप कर लिया है, लिहाजा आप इसको अभी से हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देख सकते हैं। यूबीएल ने एक बेहतरीन किस्म का आपके लिए बाय का फेयर वैल्यू गैप बनाया। जब प्राइस यहाँ पर आएगी तो आप इसको डेली या फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय ज़रूर देखेंगे। सीमेंट सेक्टर में पीआईओसी नॉट ए गुड प्राइस एक्शन, तो लिहाजा बहुत एहतियात करनी है आपको बाय करने में। अगर अब आपको बाय करना है तो कम से कम डेली में बाय का गैप देखिएगा, वरना फिलहाल आप पीआईओसी से दूर रहें। कोहाट सीमेंट का प्राइस एक्शन उससे ज़्यादा बेहतर है, आप हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसकी बाय देखेंगे। डीजी खान सीमेंट जो है वो अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में आएगा, ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप है तब आप इसकी बाय देखिएगा, या इस फेयर वैल्यू गैप में आने से पहले अगर उसने कोई डेली में बाय का गैप बना दिया तो भी बाय कर सकते हैं। लकी सीमेंट भी इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आएगा, फिर बाय कीजिएगा, वरना इससे ऊपर अगर डेली का गैप बन गया तो बाय कीजिएगा। मैपल लीफ सीमेंट ऑलरेडी अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में ट्रेड हो रहा है, अगर यहाँ पर आपको कोई डेली या फोरेज का फेयर वैल्यू गैप मिलता है तो ज़रूर बाय किया जा सकता है। चिराट सीमेंट भी अपनी सपोर्ट को टच करके और रिजेक्शन ले रहा है, आपको कोई डेली या फोरेज में फेयर वैल्यू गैप दिखता है तो वहाँ से बाय ज़रूर कीजिएगा। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन में नेटसोल अपने वीकली फेयर वैल्यू गैप में है, लास्ट वीक भी आप लोगों को बताया था, यहाँ से हम बाय देखेंगे। बट ये प्राइस एक्शन कुछ अच्छा तो नहीं है, बट स्टिल वी आर बुलिश। कोशिश कीजिएगा आपको कोई डेली में बाय का गैप दिखे तो बाय कीजिएगा, या 4H में 1 2 3 दिख जाए तो। एवीएन से फिलहाल परहेज करें, कोई बाय सेल ना करें। सिस्टम्स लिमिटेड में भी आप हर डेली के 4H के फेयर वैल्यू गैप से फिलहाल बुलिश ही रहेंगे। टीआरजी का ये वीकली फेयर वैल्यू गैप है, प्राइस के ऊपर ड्यू है कि वो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप में आए, उसे आना चाहिए। जब यहाँ आएगी फिर आप बाय कीजिएगा, अगर उससे पहले आप बाय करना चाहते हैं तो कोई डेली का नया गैप बन जाए फिर बाय कर लीजिएगा। एयरलिंक की अगर मैं बात करूं तो प्राइस जो है वो स्ट्रगल कर रही है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन ले रही है, तो लिहाजा अगर आपको कोई डेली में फेयर वैल्यू गैप दिखता है तो ज़रूर इसकी बाय कीजिएगा। फूड एंड पर्सनल केयर में यूनिटी एंड एफएफएल दोनों को बाय करना है हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से। फर्टिलाइज़र सेक्टर में एफएफसी, एंग्रो फर्टिलाइज़र और फातिमा फर्टिलाइज़र। फातिमा फर्टिलाइज़र में आप बाय देख सकते हैं, एफएफसी और एंग्रो को फ़िलहाल इस वीक के लिए छोड़ दें। ऑटोमोबाइल सेक्टर में एज कार और गंधारा ऑटोमोबाइल्स और डीएफएमएल, एसएजेडईडब्ल्यू, मिल्लत, ये चार एज कार, गंधारा ऑटोमोबाइल्स, डीएफएमएल और एसएजेडईडब्ल्यू हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे। मिल्लत ट्रैक्टर में थोड़ा एहतियात करेंगे, प्राइस को एक्सपेंशन करने दें, कोई नया डेली में गैप बनेगा फिर बाय देखेंगे। हीनो पार्क, हीनो पार्क में भी आप हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय देखेंगे। केमिकल, ग्रास एंड सिरेमिक्स में जीजीएल एंड जीजीजीएल दोनों को आप बाय देखेंगे हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में सिटी फार्मास्यूटिकल एंड सर्ल, सिटी फार्मास्यूटिकल में ट्रेड करने से फ़िलहाल इस वीक परहेज कर लें, बेहतर रहेगा। और सर्ल में आप एक्सपेंशन फाइंड कर सकते हैं हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से। स्टील सेक्टर में मुगल स्टील, अच्छा मुगल स्टील में दिस इज़ जस्ट ए पुल बैक, ओके, सो डोंट पैनिक, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ से हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से इसकी बाई ही फ़िलहाल देखनी है, ये सेल नहीं हुआ है। CSAP का प्राइस एक्शन बेहतर नहीं है, नेक्स्ट वीक वाली कैंडल को कोई स्टांस लेने दें, उसके बाद फैसला करेंगे। INIL का प्राइस एक्शन जो है एक्सेप्टेबल है, बेहतर नहीं है, लेकिन फ़िलहाल आप इसमें बाई ही देखेंगे हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से। इत्तफाक का प्राइस एक्शन तो बिल्कुल ट्रेडिंग के काबिल नहीं है, फ़िलहाल इससे दूर ही रहेंगे। ये मेरी सजेशन है, नॉट ए फाइनेंशियल एडवाइस एट ऑल, डू योर ओन रिसर्च प्लीज़। मिसलिनियस में DCR को मैं बुलिश हूँ, आप सब लोगों को पता है कि मैं DCR में बुलिश हूँ, और मैंने बता रखा हुआ है कि 37 रुपये 33 पैसे से ऊपर जब तक प्राइस वीकली कैंडल क्लोज नहीं करती, हमें बहुत एहतियात से काम करना है, लेकिन सेंटीमेंट मेरा अभी भी बुलिश ही है। क्लूवर पाकिस्तान ने अपनी रेजिस्टेंस को, अपने टारगेट को अचीव कर लिया, लिहाजा बहुत एहतियात से काम करना है, लेकिन वी आर स्टिल बुलिश।
प्राइस जो है वो इस वीकली फेयर वैल्यू गैप तक के लिए नीचे आ सकती है, तो वहाँ से भी हम बाई ही करेंगे 7 रुपये से 7 रुपये 30 पैसे के दरमियान। लेकिन नेक्स्ट वीक की कैंडल अगर एक बड़ी सेल कैंडल बन गई तो फिर हम इसमें बाय नहीं कर सकते। PAEL वीकली फेयर वैल्यू गैप से बाय करेंगे, कोई दो राय नहीं है, फिलहाल बुलिश है। और ट्रीट कॉरपोरेशन भी फिलहाल बुलिश है, हर डेली के फोरेज के फेयर वैल्यू गैप से बाय किया जाएगा। SPEL ये जो वीकली फेयर वैल्यू गैप आपके सामने बन गया है, आपने यहाँ से ज़रूर इसकी बाय देखनी है। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है, आप अभी जाएं और उस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लें। डेली बेसिस पे आप मुझे जिस स्टॉक के बारे में मालूमात लेना चाहेंगे उसका मैसेज उस व्हाट्सएप चैनल में आप कर सकते हैं। मैं आपके बताए हुए स्टॉक्स को इमीडिएटली आपको डे ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करके बता दूंगा। इसके अलावा जितनी तेज़ी से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, मार्केट की डायरेक्शन फाइंड कर रहा हूँ, एंट्री पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ, एग्जिट पॉइंट फाइंड कर रहा हूँ, अगर इतनी तेज़ी के साथ आप भी ये सब चीज़ें सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लें और हमारे नेक्स्ट बैच में एडमिशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। आप भी इतनी आसानी के साथ एनालिसिस करना सीख लेंगे। SPEL इस वीकली फेयर वैल्यू गैप से बाय किया जाएगा। वेव्स की अगर मैं बात करूं तो वेव्स भाई बहुत तंग कर रहा है, इसलिए मैं आपसे, वैसे अगर मैं देखूं तो प्राइस अपने स्ट्रक्चर को सपोर्ट कर रही है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप हायर टाइम फ्रेम में रहें। अगर डेली टाइम फ्रेम में कोई गैप बनेगा बाय का तो बाय देखने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। आपको सीख कर ट्रेडिंग करनी चाहिए। डू योर ओन रिसर्च प्लीज़। अपने पैसे मार्केट में लगाने से पहले आपका अपना होमवर्क कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तो में याद रखिएगा। गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग, अल्लाह हाफिज़।